हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है शॉर्ट एंड स्टडी क्लासेस में। मेरा नाम है पूनम और आज हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है अभ्यास 8 और इसे हमें हिंदी में अनुवाद करना है। ये शॉर्ट हैंड में लिखा हुआ है, इसे हम हिंदी में अनुवाद करेंगे। देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने इसे पहले से लिख लिया है। इसकी हम हिंदी बनाएंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहले में है, ये लिखा है ता और ता पे है, पहले स्थान पर है मोटा डैश, तो ये है आ की मात्रा लग जाएगी तो हो जाएगा ता। और ये है दा, और दा के सेकंड स्थान पर कौन सी मोटा डैश है तो कौन सी मात्रा को दर्शाएगा? ये ओ की मात्रा को दर्शाएगा, तो ये हो जाएगा दो। और ये है धा धनुष वाला, धा धनुष वाले पर मोटा डैश लगा है क्योंकि ये बाद में लगा है तो मात्रा है ना, तो ये क्या हो जाएगा धो। ये है, देखिए ये डार्क है ये हल्का है, तो ये हो गया थाथन वाला। और इस पर लगा है मोटा बिंदु, तो सेकंड स्थान पर मोटा बिंदु किसे दर्शाता है? ए की मात्रा को, तो हम लिख देंगे यहाँ थे। और ये भी है थाथन वाला, लेकिन यहाँ मोटा बिंदु थर्ड स्थान पर लगा है अक्षर के बाद में, तो ये क्या हो जाएगा? थर्ड स्थान पर मोटा बिंदु किसे दर्शाता है? ई की मात्रा को, और क्योंकि ये अक्षर के बाद में है तो ये हो जाएगा थी। ये है दा दवात वाला, और इसके बाद में थर्ड स्थान पर लगा है मोटा बिंदु, तो ये हो जाएगा दी। हमारा पहला स्टेप, पहली लाइन कंप्लीट हो गई है। अब दूसरी लाइन पे आ जाते हैं। ये है ता, और ता के पहले लगा है, देखिए यहाँ सब में बाद में लगा था, ये लगा है पहले, और पहले लगा है हल्का डैश, और हल्का डैश सेकंड स्थान पर यानी कि दूसरे स्थान पर हल्का डैश कौन सी मात्रा को दर्शा रहा है? आ अंग, अंग अंगूर वाले को। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अंत। ठीक, और ये है ता, और ता पर ये यहाँ हल्का लगा था, ये है डार्क, डार्क डैश अगर सेकंड स्थान पर लगे तो सेकंड स्थान पर डार्क डैश कौन सी मात्रा को दर्शाता है? वो दर्शाता है ओ की मात्रा को, और क्योंकि ये पहले लगा है तो वो पूरा स्वर होगा, तो हो जाएगा ओत, ओत। ये है दा, और दा पे लगा है थर्ड स्थान पर मोटा डैश। अब थर्ड स्थान पर मोटा डैश ऊ की मात्रा को दर्शाएगा, बड़े ऊ की मात्रा, और क्योंकि ये पहले लगा है तो मात्रा नहीं लगेगी, पूरा स्वर लिखा जाएगा, तो हम लिखेंगे ऊद, ऊद। अब ये है थाथन वाला, थाथन वाले के पहले लगा है मोटा डैश, तो ये भी क्या हो जाएगा? सेकंड स्थान पर ओ की मात्रा, क्योंकि ये पहले है तो पूरा स्वर लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा ओ थ। ऐसे लिखते ओथ। ठीक, ये है धा धनुष वाला, और इसके ऊपर पहले स्थान पर लगा है मोटा डैश, तो पहले स्थान पर मोटा डैश आ को, स्वर को दर्शाता है, क्योंकि ये पहले लगा है तो यहाँ मात्रा नहीं लगेगी, पूरा स्वर लिखा जाएगा, तो हम लिखेंगे आध, आध।
ये है ता और ता के पहले लगा है ये तीसरे स्थान पर मोटा डैश, तो ये लिखा जाएगा ऊत। आ जाते हैं तीसरी लाइन पर। तीसरी लाइन देखते हैं। तीसरे में है ये है ता और ये है पा, और इता पे सेकंड स्थान पर लगा है मोटा डैश, तो वही मोटा डैश सेकंड स्थान पर ओ की मात्रा को दर्शाता है। क्योंकि ये बाद में लगा है तो ये मात्रा लिखी जाएगी, तो तोप, तोप लिखेंगे इसे। अब ये है, इस पे आ जाते हैं। ये है ता और ये है ता, और यहाँ पे पहले तीसरे स्थान पे लगा है। इसका मतलब पहले तीसरे स्थान पे लगा है, तो ये किस पे लगी है ये मात्रा? ये ता पे लगी है। ता पे तीसरे स्थान वाली मात्रा लगी है, तभी तो ये टा के पहले तीसरे स्थान पे लगी है। तो ये क्या हो जाएगा? टूट, टूट हो जाएगा। यानी कि ये तीसरे स्थान पर मोटा डैश उनकी मात्रा को दर्शाता है ना, तो ये हो जाएगा टूट। टूट वही। हम्म, अब ये है ता और ये है जा, और जा पे लगा है पहले स्थान पर मोटा डैश, तो ये हो गई आ की मात्रा। पहले स्थान पर मोटा डैश आ की मात्रा ही तो होगी, तो ये लिखा जाएगा तजा। और ये है दा और ये है दा, दे दा और ये है जा, तो हो जाएगा दज। ये ऐसे बन रहा है ना? तो ये राइट की साइड बन रहा है, तो ये क्या है? रा। रा ऊपर से नीचे आने वाला रा, और ये है ता। और ता के पहले तीसरे स्थान पर हल्का बिंदु लगा है, तो ये है ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, तो ये क्या हो जाएगा? और ता के बाद में क्या लगा है? बाद वाले पहले स्थान पर लगा है मोटा डैश, तो आ की मात्रा हो गई, तो ये क्या हो जाएगा? रीता। ठीक है। और ये है रा, और रा के सेकंड स्थान पर लगा है मोटा बिंदु, तो वो आ ए की मात्रा को दर्शाएगा, और ये है ता, तो लिखेंगे रेत। आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ लाइन में है ये है दा, दवात वाला, और ये है छहा झंडे वाला, तो ये है। और यहाँ लगा है मोटा बिंदु, तो ये लिखा जाएगा दीज। दीज। ये है ता और ये है वा, है ना? और वा पे लगा है, वा के पहले स्थान पर लगा है मोटा डैश, तो ये लिखा जाएगा तवा। अब ये है ता और ये है या, ता के पहले स्थान पर मोटा डैश लगा है, और या के तीसरे स्थान पर, बाद वाले तीसरे स्थान पर लगा है मोटा बिंदु, तो ये क्या हो जाएगा? ये तो आ की मात्रा हो गई, ता पर लगा है मोटा डैश, तो और या पे लग गया है मोटा बिंदु, तो वो हो जाएगा तीसरे स्थान पर किसे दर्शाता है? ई की मात्रा को, तो ये हो जाएगा ताई। अब ये है ता और ये है सा, और सा पे लगा है ये बिंदु, तो ये है हल्का बिंदु। तो ये कौन सी मात्रा को दर्शाता है? ये दर्शाता है, क्योंकि ये हल्का है और सेकंड स्थान पर है, तो ये बड़े ओ की मात्रा को दर्शाएगा। तो ये क्या लिखा जाएगा? ता और सा पे ओ की मात्रा तसो।
तसो। अब ये है ता और ये है सा। ता पे ता के पहले स्थान पर, ता के बाद में पहले स्थान पर लगा है आ, मोटा डैश तो होगा आ की मात्रा, और सा के पहले बाद में पहले वाले स्थान पर भी लगा है वहां का डंडा, सॉरी मोटा डैश। तो आ पढ़ा जाएगा तो लिखे जाएंगे तासा। अब ये है दा और ये है माँ, और माँ के नीचे लगा है मोटा डैश पहले स्थान पर, है ना। तो क्योंकि नीचे लिखा है तो ये बाद में पढ़ा जाएगा, और पहले स्थान पर है तो इसका मतलब ये क्या है, मोटा डैश है तो आ की मात्रा है, तो लिखेंगे दमा। अब ये आ जाते हैं पांचवें पॉइंट पर। हाँ ये है डा और ये है गा, दोनों डार्क है इसलिए दोनों, है ना। इतना तो अब इतने हम पहुंच गए हैं, तो इतना तो आप समझ गए, अक्षरों की पहचान, स्वरों की पहचान को तो आप अच्छे से जान गए होंगे। तो ये है डा और ये है गा। तो और इसके पहले लगा है ये मोटा बिंदु, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, क्योंकि ये पहले लगा है इसलिए ये पूरा स्वर पढ़ा जाएगा, है ना। अगर ये बाद में लगा होता तो मात्रा बन जाता, लेकिन ये पहले लगा है तो ये पूरा स्वर है, तो ये है आ का, तो अडग, अडग हम लिखेंगे इसे अडग। अब ये है पा और ये है ता, और पा ता, ये है छा और छा पे लगी है बिंदी, और ये है ता और ता के पहले तीसरे स्थान पर लगा है मोटा डैश, तो इसका मतलब ये उनकी मात्रा है छा पर, तो ये क्या हो जाएगा अछू। ये है ना और ये है ता, और ता के पहले तीसरे स्थान पर लगा है बिंदु, इसका मतलब ये ना पर मात्रा लगी है, तभी तो ये ता के पहले लगा है, तीसरे स्थान पर इनकी मात्रा नहीं है। और ता के तीसरे स्थान पर भी के बाद भी लगी है तीसरे स्थान पर, यानी कि ता पे भी इनकी मात्रा है, तो ये हो जाएगा नीति। अब ये है ना और ये है ता, और ता के बाद वाले तीसरे स्थान पर लगा है मोटा बिंदु, तो ये है नति। और ये है गा, गमले वाला, और ये है ता, तो ये है गत। और ये है वा और ये है ता, तो ये है वत। और ये है वा और ता, और इस पे लगा है ये बिंदु, ये है या और ये है ता, और इस पे लगा है हल्का बिंदु, तो ये छोटी की मात्रा हो गई, तीसरे स्थान पर हल्का बिंदु छोटी सी स्वर को दर्शाता है, तो ये हो जाएगा यति। ये है हा और ये ता, और हा के सेकंड स्थान पर मोटा डैश है, तो ये ऊ की मात्रा हो गई, और ता के पहले स्थान पर मोटा डैश है, तो ये आ की मात्रा हो गई, क्योंकि ये अक्षर के बाद में है तो ये मात्राएं लगेंगी, तो ये हो जाएगा होता। और ये है हा, और हा पे लगा है हल्का मोटा, है मोटा बिंदु, और ये है ता, और ता पे लगा है बिंदु, ये है मोटा बिंदु, तो ये क्या हो जाएगा, आ पे मोटा बिंदु, सॉरी फर्स्ट स्थान पर मोटा बिंदु हृदय को दर्शा रहा है, और क्योंकि ये ता के पहले लगा है तो ये हा पे मात्रा लगी है ई की, तो ये हो जाएगा अहित। ये है ला और ये है टा, ला के सेकंड स्थान पर मोटा डैश तो उनकी मात्रा, टा के पहले स्थान पर है मोटा डैश तो आ की मात्रा, और क्योंकि ये अक्षर के बाद में है ये भी अक्षर के बाद में है तो मात्राएं लगेंगी, ये लिखा जाएगा लोटा। और ये है ता और ये है ना, तो ये हो जाएगा तन।